नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल केडी अध्ययन में। मैं हूं शरद। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जो है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार को पढ़ लिया था। आइए हम लोग अब देखते हैं अनुच्छेद 23 से लेकर 30 तक के जो हमारे मौलिक अधिकार है उन्हें। तो अनुच्छेद 23 और 24 जो है इन्हें शोषण के विरुद्ध अधिकार कहा जाता है। अर्थात अनुच्छेद 23 और 24 हमें जो है शोषण के विरुद्ध लड़ने के लिए क्या प्रदान करते हैं, अधिकार प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 23 ये कहता है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का क्या किया जाएगा, प्रतिषेध किया जाएगा, उन्हें रोका जाएगा। तो मानव के दुर्व्यापार, जैसे हम लोग इंग्लिश में ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी कहते हैं, और बलात्श्रम का प्रतिषेध, अर्थात किसी भी व्यक्ति के मानव शरीर का हम लोग दुर्व्यापार नहीं कर सकते, उसके अंगों की तस्करी नहीं कर सकते, और बलात्श्रम और बेगारी हम लोग नहीं करवा सकते। बलात्श्रम से तात्पर्य ये है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो मेला नहीं ढोना चाहता है या फिर किसी जानवर की चमड़ी उतारने का कार्य करता है, वो अगर अपनी मर्जी से नहीं करना चाहता है तो आप लोग उसे जो है या फिर हम उसे बाध्य नहीं कर सकते उस काम को करने के लिए। इसे क्या कहा जाएगा, बलात्श्रम। यानी कि यदि कोई व्यक्ति किसी काम को अपनी स्वेच्छा से नहीं करना चाहता है तो उसे जो है उस काम को करने के लिए ज़बरदस्ती उससे नहीं की जाएगी। इसे कहा जाता है बलात्श्रम। और बेगारी अर्थात किसी भी व्यक्ति से बिना मानदेय दिए उसे बिना राशि का भुगतान के कार्य नहीं करवाया जाएगा। अर्थात बेगारी क्या है, प्रतिबंधित है। यदि हमें किसी व्यक्ति से कोई कार्य करवाना है तो उसे उस कार्य के बदले में जो है राशि दी जाएगी, उससे हम लोग फ्री में काम नहीं करवा सकते हैं। अनुच्छेद 24 ये कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। अर्थात 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को ऐसे किसी भी कारखाने में या फिर ऐसी भी किसी फैक्ट्री में कार्य पर नहीं लगाया जा सकता जहाँ पर उनकी जान को क्या हो, जोखिम हो, जहाँ पर उनकी बाल्यावस्था का क्या हो रहा हो, हनन हो रहा हो। यानी कि ऐसी कोई जगह जहाँ पर उनकी बाल्यावस्था को क्या हो, नुकसान हो रहा हो, ऐसी जगह पर हम लोग उनको काम में नहीं लगा सकते। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर जो राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित रहना होगा। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग देखें, स्काउट गाइड, एनसीसी, इनमें जो है अगर कोई जोखिम भरा कार्य किया भी जा रहा है तो हम लोग उसे इस अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं रख सकते, क्योंकि वो उनके नैतिक विकास के लिए किया जा रहा है, उनके बौद्धिक विकास के लिए किया जा रहा है, उनके शारीरिक विकास के लिए किया जा रहा है, इसलिए हम लोग उसको इसमें नहीं मान सकते। तो अनुच्छेद 23 ये कहता है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का क्या किया जाएगा, प्रतिषेध किया जाएगा। और अनुच्छेद 24 ये कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। आजकल आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर दुकानों पर अब नोटिस बोर्ड चिपकाने लगे कि बाल श्रम प्रतिबंधित है, नौकरों को दैनिक वेतन दिया जाता है। अर्थात वहाँ पर जो है इसका तात्पर्य है कि वहाँ पर किसी प्रकार के किसी बच्चे से नौकरी नहीं कराई जा सकती है। तो ये दंडात्मक है और इसके लिए दंड का भी प्रावधान है। अगला जो मौलिक अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि वर्तमान में जो परिस्थितियाँ हैं हमारी, उनमें धार्मिक आधार पर अक्सर जो है कुछ न कुछ देश में उथल पुथल होते रहती है, तो यहाँ से प्रश्न आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अनुच्छेद 25 ये कहता है कि अंतःकरण की और धर्म को आपात रूप से मानने की क्या होगी, स्वतंत्रता होगी। अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है, लेकिन किसी का ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता है। ये क्या है, दंडनीय अपराध है। अर्थात आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, पूजा पद्धति को अपना सकते हैं, धर्म को आपात रूप से मान सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, लेकिन आप किसी का ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हैं। तो अनुच्छेद 25 जो है वास्तविक हमारे देश को जो धर्मनिरपेक्ष बनाता है। तो अंतःकरण की और धर्म को आपात रूप से मानने की स्वतंत्रता किस में दी गई है, अनुच्छेद 25 में दी गई है। अनुच्छेद 26 ये कहता है कि धर्म के प्रबंधन की क्या होगी, स्वतंत्रता होगी। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के प्रबंधन में संस्थानों की स्थापना करने, उनको पोषण करने, जैसे भवन निर्माण हो गया, संपत्ति का अर्जन हो गया, आदि में क्या रहेगी,
छूट रहेगी। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म के, यहाँ पर व्यक्ति से तात्पर्य ये है कि उस समूह से जो उस प्रबंधन के लिए क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। अर्थात उस हम लोग कहते हैं उस ट्रस्ट से जो समूह क्या कर रहा है, प्रबंधन के लिए कार्य कर रहा है। तो कोई भी समूह जो है अपने धर्म के प्रबंधन के लिए संस्थानों की क्या कर सकता है, स्थापना कर सकता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा पतंजलि संस्थान हो गया, ईशा फाउंडेशन हो गया, तो ये सारे क्या है, इसी के अंतर्गत आते हैं। तो और साथ ही साथ ये क्या कर सकते हैं, संपत्ति का अर्जन कर सकते हैं, भवन निर्माण आदि कर सकते हैं। फिर आता है सबसे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद 27। तो धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर के संदाय में छूट। तो किसी भी व्यक्ति को विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय के पोषण के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अर्थात धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर के संदाय में क्या दी जाएगी, छूट दी जाएगी। इसका तात्पर्य ये है कि सरकार ऐसा कोई भी कर व्यक्तियों पर, नागरिकों पर आरोपित नहीं कर सकती है जिसके द्वारा किसी धर्म विशेष को जो है लाभ प्रदान किया जा रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए सरकार के द्वारा ऐसा कोई टैक्स आरोपित किया जाता है जो किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए लगाया गया है, तो वो कर मान्य नहीं होगा। अर्थात सरकार ऐसा कोई भी कर आप पर आरोपित नहीं कर सकती है जिसके द्वारा आया पैसा किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए लगाया जा रहा हो, क्योंकि हमारे संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र के खिलाफ है। तो अनुच्छेद 28 ये कहता है कि राज्य निधि से पोषित किसी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अर्थात ऐसा कोई शिक्षण संस्थान जिसमें प्रशासन और पैसा दोनों किसका हो, राज्य का हो, उसमें किसी भी प्रकार की शिक्षा, धार्मिक शिक्षा या नहीं दी जाएगी, और न ही वहाँ पर पूजा पाठ में भाग लेने के लिए किसी के ऊपर किसी प्रकार का दबाव डाला जाएगा। तो अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 जो है धर्म के प्रबंधन की क्या देता है, स्वतंत्रता, अनुच्छेद 27 धर्म के अभिवृद्धि के लिए कर के संदाय में क्या देता है, छूट देता है, और अनुच्छेद 28 जो है राज्य निधि से पोषित शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ऐसा क्या करता है, उपबंध करता है। आगे देखते हैं हम लोग शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। तो अनुच्छेद 29 और 30 जो है अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा और संस्कृति से संबंधित अधिकारों का करता है, उल्लेख करता है, जिसमें अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी और संस्कृति संबंधी क्या किए गए, उपबंध किए गए। तो अनुच्छेद 29 ये कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का क्या किया जाएगा, संरक्षण किया जाएगा। अर्थात भारत के किसी भी भाग में रहने वाला नागरिक, चाहे वो कोई भी बोली बोलता हो, कोई भी भाषा बोलता हो, उसकी कोई भी लिपि को समझता हो, और उसकी जो संस्कृति कुछ भी हो, उसे सुरक्षित रखने का उसका पूरा अधिकार होगा। यानी कि भारत के किसी भाग में रहने वाला नागरिक अपनी भाषा, बोली, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है, ये उसका क्या है, अधिकार है। और किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत, यानी कि गवर्नमेंट के जितने भी कॉलेजेस है, शिक्षण संस्थान है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेजेस हो, उनमें प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। अर्थात अगर कोई शिक्षण संस्थान है जहाँ जो किसके अंतर्गत आता है, राज्य के अंतर्गत है, तो वहाँ पर किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को जो है प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। आगे हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 जो है शिक्षा संस्थानों की स्थापना का अधिकार देता है, किनको, अल्पसंख्यकों को। तो अनुच्छेद 30 ये कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों की क्या कर सकता है, स्थापना कर सकता है, और साथ ही अल्पसंख्यक संस्थानों को अनुदान देने के लिए सरकार किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगी। तो इसका तात्पर्य ये है कि प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय अपने लिए जो है अपने भाषा, लिपि और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जो है शिक्षण संस्थानों की क्या कर सकती है, स्थापना कर सकती है। तो आर्टिकल 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पूछा जाता है एग्जाम्स में कि अल्पसंख्यक वर्ग किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों की क्या कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 30 के माध्यम से जो है अल्पसंख्यक वर्ग अपने लिए जो शिक्षण संस्थानों की क्या कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो नॉर्मल कॉलेजेस होते हैं उनकी जो सीटों को भरा जाता है वो ऑनलाइन सिस्टम से भरा जाता है, लेकिन जो अल्पसंख्यक वर्गों के द्वारा जो स्थापित कॉलेजेस होते हैं उनमें से कोई अपनी स्वेच्छा से वो
एडमिशन दे सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन प्रोसेस को फॉलो करें चाहे वो ऑफलाइन प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, ये वो निर्धारित करते हैं। क्योंकि इनको जो है अनुदान भी दिया जाता है, किसके द्वारा, अपना सरकार के द्वारा, ताकि अल्पसंख्यक लोग अपनी शिक्षा और संस्कृति को जो बढ़ावा दे सकें।